हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। मैं आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, थंबनेल तो आपने देख ही लिया होगा। आज हम बात करने वाले हैं पोलावरम परियोजना के बारे में। हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, पोलावरम परियोजना किस नदी पर है, ये पोलावरम परियोजना क्यों बनाई गई है, इसकी नींव कब रखी गई और मेरे प्यारे दोस्तों ये किस राज्य में है। तो हम बात करने वाले हैं पोलावरम परियोजना के बारे में। पोलावरम परियोजना, पोलावरम परियोजना। ये जो पोलावरम परियोजना है, आपको नाम नया सा सुनने को मिल रहा होगा। ये जो पोलावरम परियोजना है, ये देखना है ये किस नदी पर है। मेरे प्यारे दोस्तों, एक पहाड़ी है, इस पहाड़ी का नाम, चोटी का नाम है त्रिम्बकेश्वर। त्रिम्बकेश्वर, त्रिम्बकेश्वर। और ये त्रिम्बकेश्वर पड़ती है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में। और महाराष्ट्र में भी किस जिले में, नासिक में। और यहां से एक नदी निकलती है, इस नदी का नाम है गोदावरी। गोदावरी नदी, यानी गोदावरी नदी का उद्गम कहां से हुआ है। गोदावरी नदी का उद्गम हुआ है त्रिम्बकेश्वर से। ये त्रिम्बकेश्वर नासिक में एक जगह महाराष्ट्र में। मेरे प्यारे दोस्तों, आप ये भी कह सकते हो कि नासिक गोदावरी नदी के तट पर है। यही नासिक में, नासिक गोदावरी और ये नासिक में यहीं पर कुंभ का मेला लगता है, गोदावरी नदी तट पे। ये नदी जब त्रिम्बकेश्वर से निकलती है तो महाराष्ट्र से निकल रही है। ये अगर त्रिम्बकेश्वर पर्वत भी दे रहा है तो सह्याद्री, क्योंकि पश्चिमी घाट जो पर्वत है उसको महाराष्ट्र में सह्याद्री कहते हैं। महाराष्ट्र राज्य, और महाराष्ट्र के बाद में जाती है ये तेलंगाना में। तेलंगाना, और तेलंगाना के बाद ये आंध्र प्रदेश में। यानी हम गोदावरी नदी के बारे में अगर बात करें तो ये गोदावरी नदी 3 राज्यों में बहती है, महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के बाद ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, बंगाल की खाड़ी में। वहीं महाराष्ट्र में एक जगह जिसका नाम है महाबलेश्वर। महाबलेश्वर, महाबलेश्वर से एक नदी निकलती है इस तरीके से, और इस नदी का नाम है कृष्णा। ये कौन सी नदी है, ये है कृष्णा। यानी त्र्यंबकेश्वर से निकली है गोदावरी और महाबलेश्वर से निकली है आपकी कृष्णा नदी। ये जो गोदावरी त्र्यंबकेश्वर से निकली है, इसकी लंबाई है 1465 किलोमीटर, और कृष्णा नदी की लंबाई है 1400 किलोमीटर। 1400 किलोमीटर। हम ये कह सकते हैं कि प्रायद्वीप भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी नदी है, और प्रायद्वीप भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी कृष्णा नदी है। मेरे प्यारे दोस्तों, दोनों नदियों का उद्गम एक ही राज्य से हो रहा है, महाराष्ट्र से, क्योंकि महाबलेश्वर भी कहां पर है, महाबलेश्वर भी महाराष्ट्र में। यहां से ये नदी बहती है, लेकिन दोनों नदियों में अंतर ये है कि ये जो गोदावरी नदी है इसमें जल प्रवाह बहुत ज्यादा है, यानी पानी बहुत ज्यादा है कृष्णा नदी की अपेक्षा। कृष्णा नदी में जल कम है। अब जब ये नदी बहती है, ये नदी महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में बहती है, और ये नदी महाराष्ट्र से निकली है, लेकिन ये कर्नाटक में और आंध्र प्रदेश में बहती है। ये भी कितने राज्यों में बह रही है, ये भी 3 राज्यों में बहती है। और आंध्र प्रदेश के रास्ते ये भी कहां गिर जाती है, बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी में। मैं आशा कर रहा हूं यहां तक आपकी समझ में आया होगा। मेरे प्यारे दोस्तों, त्र्यंबकेश्वर से निकली है गोदावरी और महाबलेश्वर से निकली है कृष्णा। दोनों ही नदियां समानांतर बहती हुई ये बंगाल की खाड़ी की तरफ जाती हैं। दोनों ही नदियां 3-3 राज्यों में बहती है, लेकिन गोदावरी महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में बहती है, और कृष्णा नदी महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में बहती है। ये वाले राज्य अलग है, बाकी ये जहां से ये बंगाल की खाड़ी में गिर रही है दोनों राज्य सेम,
और जहां से ये निकल रही है वो दोनों राज्य से, मध्य वाले राज्य दोनों अलग अलग है। अब हम बात कर रहे हैं पोलावरम परियोजना की, हम बात किसकी कर रहे हैं, पोलावरम परियोजना की। मेरे प्यारे दोस्तों, जब ये गोदावरी नदी पूर्वी घाट को पार करती है, पूर्वी घाट को पार करने के बाद में जब ये तटीय क्षेत्र की ओर बढ़ती है, तो तट पर जो जिले हैं जहां जनसंख्या रहती है, कहीं ना कहीं नदी जब तेज बह के आता है, तो तेज बहने के कारण कहीं ना कहीं बाढ़ आती है। और जब बाढ़ ज्यादा आती है, बाढ़ तभी ज्यादा आती है जब जल ज्यादा हो। कृष्णा नदी में बहुत कम बाढ़ आती है, क्योंकि कृष्णा नदी में इतना पानी नहीं है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जब पूर्वी घाट, ये पूर्वी घाट है, ये कौन सा घाट है, पूर्वी घाट, जब ये पूर्वी घाट को पार करती है, तो पूर्वी घाट को पार करने के बाद में इस गोदावरी नदी पर एक डैम बनाया गया है। इस डैम का नाम है पोलावरम। डैम का नाम क्या है, पोलावरम। और ये जो पोलावरम बांध है, ये गोदावरी के पश्चिमी जिले में स्थित है, यानी सॉरी, आंध्र प्रदेश का कौन सा जिला है, पश्चिमी गोदावरी, पश्चिमी गोदावरी जिला, पश्चिमी गोदावरी जिला। और ये पश्चिमी गोदावरी जिला किस राज्य में है, आंध्र प्रदेश में। पोलावरम बांध कहां बनाया गया है, पोलावरम बांध आंध्र प्रदेश के पश्चिमी गोदावरी जिले में ये बनाया गया है। इसकी अगर हम बात करें, इसकी परिकल्पना, परिकल्पना कब की गई और किसने की, तो इसको बनाने की परिकल्पना आजादी से पहले 1941 में मद्रास प्रेसिडेंसी ने की। किसने की, मद्रास प्रेसिडेंसी। आपसे पूछे कि पोलावरम परियोजना की परिकल्पना सबसे पहले किसने की, कि ये परियोजना बनाई जाए और ये परियोजना बनाई जाएगी तो उसके लाभ क्या क्या होंगे, इसकी सबसे पहले परिकल्पना 1941 में मद्रास प्रेसिडेंसी ने की। क्योंकि आंध्र प्रदेश पहले राजधानी मद्रास प्रेसिडेंसी थी। और मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपको बता दूं, भाषा के आधार पर बनने वाला सबसे पहला राज्य आंध्र प्रदेश है। 1953 में ये बना था। अगर आपसे पूछेगा जब ये बना था राज्य, तब उसका क्या नाम था, तो मेरे प्यारे दोस्तों 1953 में जब ये भाषा के आधार पर बना, तो इसका नाम था आंध्रा। क्या नाम था, आंध्रा। और इसकी राजधानी थी कुर्नूल। जब ये आंध्रा बना, राजधानी कुर्नूल बनी, तो ये किससे अलग हुआ, तो मेरे प्यारे दोस्तों ये मद्रास से अलग हुआ था। तो हम ये कह सकते हैं आंध्र प्रदेश पहले मद्रास क्षेत्र में आता था। मद्रास प्रेसिडेंसी में यह परिकल्पना की गई कि हम गोदावरी नदी पर एक हम बांध बनाएंगे जिसका नाम पोलावरम होगा। मेरे प्यारे दोस्तों, इसकी परिकल्पना कब की गई, 1941 में मद्रास प्रेसिडेंसी ने की। लेकिन इसकी आधारशिला कब रखी गई, तो मेरे प्यारे दोस्तों आधारशिला की अगर आपसे पूछे, तो आधारशिला 1980 ईस्वी में आंध्र प्रदेश के सीएम नाम था अंजैया। क्या नाम था, अंजैया। इन्होंने टी अंजैया, हम क्या कह सकते हैं, टी अंजैया, इनका नाम था टी अंजैया, टी अंजैया इनका नाम था। इन्होंने, ये टी अंजैया कहाँ के मुख्यमंत्री थे, तो टी अंजैया थे आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री। इन्होंने इसकी आधारशिला रखी। इसके बाद में 2004 में क्या हुआ, इसका उद्घाटन हुआ, कार्य निर्माण प्रारंभ। अगर आपसे पूछे कि इसका कार्य निर्माण कब किया गया, तो बता देना 2004 में। 2004 में काम शुरू हुआ है, फिलहाल में काम चल रहा है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये जो पोलावरम बांध है, ये जो पोलावरम परियोजना है, किस नदी पर है, आंध्र प्रदेश में। किस जिले में है, आंध्र प्रदेश के पश्चिमी गोदावरी जिले में स्थित है। पूर्वी घाट को जैसे ही पार करती है, पूर्वी तटीय क्षेत्र में यह डैम बनाया गया है। मेरे प्यारे दोस्तों, इसका निर्माण चल रहा है। 2004 में इस पे काम शुरू हुआ है, अभी फिलहाल में काम चल रहा है। इसके बनाने के पीछे का उद्देश्य क्या है, तो इसके बनाने के पीछे का उद्देश्य ये है कि ये जो गोदावरी नदी है, गोदावरी नदी में कृष्णा नदी की अपेक्षा जल ज्यादा है। जब ज्यादा जल है तो बाढ़ भी आने की संभावना रहती है, और कृष्णा नदी में जल कम है।
तो इन्होंने माइंड लगाया क्यों ना हम गोदावरी नदी का पानी अगर कृष्णा नदी को दे दें तो कहीं ना कहीं कृष्णा नदी में जो पानी कम है उसकी भी पूर्ति हो जाएगी, और यहाँ जब डैम बनेगा तो कृष्णा और गोदावरी नदी का पानी रुकेगा, और रुकेगा तो यहाँ से हम एक नहर निकालेंगे जो कृष्णा नदी के लिए जा रही होगी। किसके लिए जा रही होगी? कृष्णा नदी के लिए जा रही होगी। तो मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ से एक नहर निकाली जाएगी, एक नहर निकाली जाएगी जो कृष्णा नदी में पानी देगी, और इस नहर का नाम होगा पोलावरम। पोलावरम ग्रेट मैन नहर, पोलावरम राइट मैन नहर, यानी नहर का नाम क्या है? पोलावरम राइट मैन नहर। ये पोलावरम राइट मैन नहर कहां से निकाली गई है? पोलावरम बांध से निकाली गई है। किस जिले से निकाली गई है? पश्चिमी गोदावरी जिले से निकाली गई है। और इस नहर की जो लंबाई है वो है 124 किलोमीटर। कितनी नहर की लंबाई है? 124 किलोमीटर। आपसे अगर पूछे कि कौन सी नहर ऐसी बनाई जा रही है, कौन सी नहर ऐसी बनाई गई है जिससे गोदावरी नदी का पानी कृष्णा नदी के लिए लाया जा रहा है, तो नहर का नाम है पोलावरम राइट मैन नहर। ये मेरे प्यारे दोस्तों कृष्णा नदी के लिए जल लेकर के आ रही है। अब जब यहाँ से पानी जब ज्यादा भरेगा तो पानी इधर भेज दिया जाएगा, और मेरे प्यारे दोस्तों यहीं पर पूर्वी गोदावरी जिला है, पश्चिमी गोदावरी जिला है और कृष्णा जिला है, जो तीनों के तीनों जिला आंध्र प्रदेश में है, जिनके लिए जल विद्युत और मेरे प्यारे दोस्तों सिंचाई की व्यवस्था भी इसी जल से की जाएगी। तो मेरे प्यारे दोस्तों आपसे पूछे कि ये जो डैम बनाया गया है इससे कौन कौन से राज्य लाभान्वित होंगे, तो मेरे प्यारे दोस्तों अगर राज्य की बात करें तो यहाँ पर एक तो है पश्चिमी जिला, पश्चिमी गोदावरी, पश्चिमी गोदावरी जिला, एक है पूर्वी गोदावरी जिला, पूर्वी गोदावरी जिला, और एक है कृष्णा जिला, कृष्णा जिला। इनके लिए जलापूर्ति की व्यवस्था व सिंचाई, सिंचाई की व्यवस्था और जल विद्युत, जल विद्युत की व्यवस्था, ये तीनों व्यवस्था इनके लिए की जाएंगी। मेरे प्यारे दोस्तों जब इनके लिए जलापूर्ति और सिंचाई की व्यवस्था होगी तो कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि 2.91 हेक्टेयर, 2.91 हेक्टेयर, सॉरी 2.91 लाख हेक्टेयर, लाख हेक्टेयर, हेक्टेयर जमीन में सिंचाई की व्यवस्था होगी, उपजाऊ बनेगी। और मेरे प्यारे दोस्तों 960 मेगावाट, कितना है? 960 मेगावाट जल विद्युत उत्पादन होगा, जल विद्युत उत्पादन होगा। यानी ये जो डैम बनाया गया है ये इसके फायदे कई हैं। एक तो गोदावरी नदी में जो पानी ज्यादा है वो कृष्णा नदी के लिए लाया जाएगा। दूसरी बात जो जल है, जल जब एकत्रित होगा तो वो जल सिंचाई के लिए नहरों के माध्यम से छोड़ा जाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों ये जो नहर है, जब ये नहर निकाली गई है कृष्णा नदी के लिए तो कहीं ना कहीं पानी कृष्णा नदी में भी पहुंचेगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों ये जो पोलावरम परियोजना है ये सिंचाई के लिए, जल आपूर्ति के लिए और जल विद्युत के लिए इसका निर्माण किया जाएगा। ये कितने मेगावाट बिजली उत्पन्न करेगा? 960 मेगावाट विद्युत, जल विद्युत उत्पन्न करेगा। और ये जलापूर्ति और सिंचाई के लिए कितने हेक्टेयर जमीन मेरे प्यारे दोस्तों लाभान्वित होगी? तो 2.91 लाख हेक्टेयर जमीन लाभान्वित होगी। तो मेरे प्यारे दोस्तों ये गोदावरी नदी पर स्थित है, आंध्र प्रदेश में स्थित है, आंध्र प्रदेश के पश्चिमी गोदावरी जिले में स्थित है। इससे पश्चिमी गोदावरी जिला, पूर्वी गोदावरी जिला और कृष्णा जिला लाभान्वित होंगे। और मेरे प्यारे दोस्तों जो यहाँ से इस परियोजना से जो नहर निकाली गई है उस नहर का नाम क्या है? पोलावरम राइट मैन नहर। और इसकी लंबाई कितनी है? 124 किलोमीटर। 124 किलोमीटर लंबी नहर है। अब जब यहाँ पे ये पानी रोका जाएगा ना
तो पानी जब रुकेगा, मान लो इस तरीके से कोई डैम, ये कोई नदी बह के आ रही है और यहाँ हमने डैम बना दिया। क्या बना दिया? डैम बना दिया। तो ऐसी स्थिति में पानी क्या है, यहाँ से बढ़ता जाएगा और पानी बढ़ता जाएगा। जब पानी यहाँ तक भरेगा तो पीछे भी पानी अपना बैकअप बनाएगा। जब बैकअप बनाएगा तो कहीं ना कहीं पानी दूर तक जाएगा और पानी जब दूर तक जाएगा तो ये कहा जा रहा है कि उत्तरी साइड में उड़ीसा और जो छत्तीसगढ़ का जो क्षेत्र लगभग 150 किलोमीटर दूर तक इसका पानी रुकेगा जाकर के। तो मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ हम ये कह सकते हैं कि इसका पानी जब यहाँ डैम बनेगा, डैम पानी को रोकेगा तो पानी इधर उधर जाएगा। 150 किलोमीटर दूर उड़ीसा और छत्तीसगढ़ तक इसका पानी जाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, पोलावरम परियोजना आपकी समझ में आई होगी। इस परियोजना को इंदिरा गांधी सागर परियोजना भी कह सकते हैं। यानी पोलावरम परियोजना को और किस नाम से जाना जाता है? इंदिरा गांधी सागर परियोजना के नाम से जाना जाता है। जब ये डैम बनेगा तो इस जगह पर जो जलाशय होगा, ये जलाशय कहीं ना कहीं पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान को भी कवर करेगा। यानी पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान को भी ये कवर करेगा और इसी का नाम है इंदिरा गांधी सागर बांध परियोजना। मेरे प्यारे दोस्तों, इंदिरा गांधी सागर बांध परियोजना, क्या नाम है इसका? इंदिरा गांधी सागर बांध परियोजना। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों में शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत मेरे प्यारे दोस्तों।